यह कहानी है तारापुर गांव की, जहां सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रात होते ही सर्द हवाएं रूह तक कपा देती थीं। उसी गांव में भोला का परिवार एक छोटे से कच्चे घर में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं। उस रात ठंड ने सारी हदें पार कर दी थीं। भोला और उसकी पत्नी मीरा और दोनों बच्चे एक चटाई पर बैठे हुए थे। ठंड इतनी तेज थी कि एक पतली रजाई थी, उसके अंदर भी शरीर कांप रहा था। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, रजाई बहुत पतली है, इसमें तो ठंड कम हो ही नहीं रही है। मैं और रिंकी पूरी रात कैसे सो पाएंगे? तो मीरा कहती है, मेरे बच्चों थोड़ी और हिम्मत करो, भगवान सब कुछ देख रहा है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। भोला चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस ठंड में अपने परिवार के लिए कैसे रजाई की व्यवस्था करे, और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है, कोई रास्ता दिखाए प्रभु, नहीं तो हमारा परिवार इस ठंड को नहीं झेल पाएगा। बच्चों की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसा दिन दिखाएगी। हे भगवान। अब सुबह की साथ ठंड का कहर और भी बढ़ गया। सूरज निकला तो सही, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। तभी भोला अपने खेत में अपनी फसल देखने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी फसल ज्यादा ठंड और बारिश के वजह से नष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने बच्चों का ठंड से कांपता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। भोला ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसी रामू काका के